आज 15 मार्च को माननीय साहब जी का जन्मदिन है। आज यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया गया है। हमारे साथ में रेखा मैम है, जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि आज माननीय साहब जी के जन्मदिन पर आप क्या कहेंगे। जयंती है, अवसर पे उपस्थित है मानवर काशीराम साहब स्मारक में। पहले तो मानवर काशीराम साहब की जयंती सभी समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जिस जगह पर खड़े हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मानवर काशीराम साहब स्मारक, मानवर काशीराम साहब का बड़ा त्याग है, उन्होंने नहीं उठाई। और जो भोजन समाज है, क्या पूरे भोजन समाज में उन्होंने परिवार मान लिया और उसी अकॉर्डिंग वो चलते चले गए। और ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, आज यहाँ पे लाखों की भीड़ है। ये मानवर काशीराम साहब की देन है, मायावती जी की देन है। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। अगर संघर्ष नहीं किया होता, ये बहन जी के शासनकाल में बना हुआ है काशीराम स्मारक, अम्बेडकर पार्क, रमाबाई पार्क, मतलब कितना हमारा लखनऊ चमक रहा है महापुरुषों की प्रतिमाओं से। जो लगे यहाँ पे, ये हमारे मानवर काशीराम साहब ने, हमारे बाबा साहब की, ये जितने भी हमारे बहुजन समाज में महापुरुषों ने जन्म लिया, ये उनकी देन है और ये बहन जी की देन है, साथियों और किसी की देन नहीं है। जहाँ पे हम 85% समाज हमारा है, जहाँ पे हम लोग लाखों करोड़ों आदमी यहाँ पे इकट्ठित हो सकते हैं, इसको ध्यान में रख करके ऐसे स्मारक बनाए गए हैं। तो हमारा बहुजन समाज बहुत बड़ा समाज है, ताकि ऐसे ऐसे मौके पे यहाँ पे एकत्रित हो सके और सारे लोग एक दूसरे को मिल सके। और हमारी एक ही इच्छा है कि मतलब कहीं ना कहीं दुख है कि 15% के लोग राज कर रहे हैं और जो 85% समाज है वो कहीं ना कहीं ठोकर खा रहा है। तो इसको लोग क्या करते हैं कि जैसे कि उम्मीद थी, हमारे बाबा साहब का जो सपना था या मानवर काशीराम साहब का सपना था कि हम लोग एक हो, अपनी सरकारें बनाएं। और जबकि मानवर काशीराम साहब के बाद भी जो बहन मायावती सरकार में आई, 4 बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, ये मानवर काशीराम साहब की देन है। उसके बाद लोगों ने क्या किया कि जिन्होंने संगठन बनाया, उन्होंने अपनी पार्टी बना लिया, या जो अच्छे पद में यहाँ रही, उनको बहन जी ने पद दिया, जो उठाने का काम किया, जो घर से बाहर नहीं निकलते थे उनको एक रास्ता दिखाया, जुटाने का काम किया। उन्होंने क्या किया, अगर थोड़ी सी नाराजगी हुई या थोड़ा सा गड़बड़ किया तो वो जो है यहाँ से वो निकल गए, या वो किसी कारण निकाले गए तो वो दूसरी पार्टियों में चले गए। तो ये बांटने का काम करे। जो हमारे IAS PCS अधिकारी रहे, SP DSP DM तक रहे, तो उनका क्या काम रहा, रिटायर होने के बाद लोगों ने पार्टी बना ली। तो समाज का साथियों बांटने का काम नहीं करो, समाज को एकजुट लाओ, अपनी सरकारें बनाओ। और उसके बाद जो अपनी शिक्षा खत्म करी जा रही, नौकरी 10 साल से है ही नहीं, जो इतना हमारा पढ़ा लिखा युवा जो डर की ठोकरें खा रहा है, तो कम से कम हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, अत्याचार खत्म होने चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा, सभी की सुरक्षा होनी चाहिए। आए दिन ऐसे ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं। मैं पहले अपना परिचय दे दूँ, मैं रेखा आर्या युवा साथी टीम की संरचिका हूँ और आज यहाँ पे मानवर काशीराम साहब के स्मारक में यहाँ पे उपस्थित हूँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ में। तो इस तरीके से ये देखिएगा साथियों, खाने की व्यवस्था करी गई है। जो दूर दूर से लोग आए हैं, कोई गोरखपुर से आया है, कोई जो है बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं और रात में आ गए थे, तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था करी गई है, तो खाना खिलाया जा रहा है उनको। और हम तो कहते हैं मानवर काशीराम साहब का बहुत बड़ा त्याग है,
अगर हमारे कुछ साथी अगर बताए हुए विचारधारा पे चल पड़े तो 2027 में हम सरकार बनाएंगे, बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पार्टी के लोग भी माननीय साहब जी का कल मैंने देखा कि राहुल गांधी कार्यालय पर जन्मदिन लखनऊ में मनाया और आज पीडीए के लोग भी जन्मदिन मना रहे हैं, इसके बारे में देखिए कुछ तो वोट बैंक का खेल है मानवत साहब को इतना त्याग दिए हैं, वो तो खाली दिखाने का काम कर रहे हैं कि मानवत साहब की जयंती मना रहे हैं। अरे जिन्होंने जिलों के नाम बदल दिए, जो बहन जी के शासनकाल में इतने जिले बनाए गए थे महापुरुषों के नाम पे, इतनी यूनिवर्सिटी बनाई गई, जब नाम ही बदल दिया, क्या मानवत काशीराम साहब का जन्मदिन बनाएंगे, क्या बाबा साहब का जन्मदिन बनाएंगे, जिनके अंदर इंसानियत खत्म हो गई है, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। हमारे जो है बहुजन समाज के लोग हैं, मैं तो यही संदेश दूंगी कि एक हो जाइए और अपनी सरकारें बना लीजिए। देखिए हमारे साथ में युवा साथी टीम की रेखा आर्या जी थी और आज माननीय साहब जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई दिया है और कहा है कि सन 2027 में बहन जी की सरकार सभी लोग बनाएं। आप देख रहे हैं जन्मदिन की आवाज़ न्यूज़।